हेलो फ्रेंड्स, तो आइए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ किन परिस्थितियों में एक हिंदू पत्नी अपने पति से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। विवेचना कीजिए, कब तक अपने पति से पृथक रहकर भी भरण पोषण की मांग कर सकती है तथा कब वह भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती है। सबसे पहले हम समझेंगे हिंदू पत्नी का भरण पोषण। हिंदू विधि में पति का व्यक्तिगत दायित्व है कि वह अपनी पत्नी का भरण पोषण करे। पति का यह दायित्व उसके द्वारा धारित किसी संपत्ति पर आधारित नहीं है, वरन विवाह के परिणाम स्वरूप संबंधों पर आश्रित है। यह किसी करार या अनुबंध से न तो उत्पन्न होता है और न ही इस कारण से समाप्त हो जाता है कि पति ने दूसरा धर्म स्वीकार कर लिया है। यदि पति ने दूसरा धर्म भी स्वीकार कर लिया है तो भरण पोषण का दावा पत्नी को करने का अधिकार होता है। हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत पति का यह दायित्व है कि वह अपनी पत्नी का भरण पोषण करे तथा यदि उसके साथ कोई अविवाहित पुत्री या अवयस्क पुत्र रह रहा है तो उसका भी भरण पोषण करे। आइए तो अब हम जानते हैं कब पत्नी भरण पोषण पाने की हकदार होगी। भरण पोषण पाने के लिए पत्नी द्वारा निम्नलिखित शर्त पूरा किया जाना आवश्यक है। पहला, पत्नी की हैसियत प्राप्त हो। दूसरा, वह हिंदू हो। तीसरा, पति के साथ रह रही हो। आइए क्रम वाइज इसको हम समझते हैं। पहला, पत्नी की हैसियत प्राप्त हो। भरण पोषण का दावा करने के लिए यह आवश्यक है कि वह विधितः विवाहित पत्नी हो, अर्थात उसका तथा उसके पति का विवाह शून्य न हो। शून्य करणी विवाह होने पर तो पत्नी की हैसियत प्राप्त हो जाती है, अतः ऐसे विवाह की पत्नी भरण पोषण का दावा कर सकती है। दूसरा, विवाह वह हिंदू हो। भरण पोषण पाने के लिए यह आवश्यक है कि पत्नी हिंदू हो। यदि पत्नी ने धर्म परिवर्तन कर लिया है तो वह भरण पोषण पाने की अधिकारिणी नहीं होगी। तीसरा, पति के साथ रह रही हो। पति का भरण पोषण करने का दायित्व तभी समाप्त हो जाता है जबकि पत्नी पति के बिना सहमति से या बिना किसी न्यायोचित कारण से अलग रहने लगी हो, परंतु धारा 18(2) में कुछ ऐसे आधार दिए गए हैं जबकि वह पति से अलग रहकर भी पति से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। अगला है पृथक निवास और भरण पोषण, यानी कि पत्नी अलग रहते हुए भरण पोषण कैसे मांग सकती है। हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम की धारा 18(2) के अनुसार निम्नलिखित आधारों पर पत्नी पति से अलग रहते हुए भी भरण पोषण का दावा कर सकती है। पहला है अभित्यजन, दूसरा है क्रूरता, तीसरा कुष्ठ, चौथा है द्विविवाह, पांचवा है रखेल रखना, छठा है धर्म परिवर्तन, सातवां है अन्य पर्याप्त कारण। पहला है अभित्यजन। यदि पति पत्नी को बिना किसी उचित कारण या बिना उसकी सहमति के या जानबूझकर छोड़ देता है तो पत्नी इस आधार पर अलग रहकर भी अपने पति से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। दूसरा है क्रूरता। यदि पति ने पत्नी के साथ ऐसी निर्दयता का व्यवहार किया हो जिससे पत्नी का पति के साथ रहना हानिकारक या क्षतिकारक हो जाए तो पत्नी पृथक निवास के साथ साथ भरण पोषण भी मांग सकती है। तीसरा है कुष्ठ। व्यक्तिक विधियाँ अधिनियमों के पूर्व पति को कुष्ठ रोग होने के कारण पत्नी पृथक निवास तथा भरण पोषण का दावा कर सकती है, परंतु पत्नी के पृथक निवास एवं भरण पोषण का यह दावा इस आधार पर संशोधित अधिनियम के द्वारा विलोपित हो गया है। चौथा, द्विविवाह। यदि पति के एक से अधिक पत्नियां हैं तो कोई भी विधिक विवाहित पत्नी अलग रहकर अपने पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है। यदि पति ने कोई अन्य विवाह भी कर रखा है तो पत्नी को यह अधिकार है कि वह अलग रहते हुए भी उस पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है। पांचवा है रखेल रखना। यदि जिस ग्रह में पत्नी रहती है पति उसी ग्रह में रखेल रखता है या किसी रखेल के साथ पति अन्यत्र निवास करता है तो पत्नी पृथक निवास तथा भरण पोषण का दावा कर सकती है। छठा, धर्म परिवर्तन। पति के द्वारा धर्म परिवर्तन किया जाना भी पत्नी को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह पृथक निवास तथा भरण पोषण का दावा कर सकती है। सातवां है अन्य पर्याप्त कारण। यदि कोई न्यायोचित कारण हो तो भी पत्नी पृथक निवास तथा भरण पोषण का दावा कर सकती है। यह आधार न्यायालय को विवेकाधिकार प्रदान करता है कि वह देखे कि कौन कौन से कारण पर्याप्त कारण हैं।
तो ये हमने पढ़े पृथक निवास और भरण पोषण, यानी धारा 18(2) के अंतर्गत पत्नी कैसे अलग रहकर भी भरण पोषण की मांग कर सकती है।